दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की फ्लिट लॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है C007J। तो दोस्तों आज मैं इसके सिलाई के हवाले से बात करूंगा। अभी जैसे मैं इसके ऊपर कपड़ा लगा चुका हूं और इसको हम चलाते हैं तो ये इस तरीके का चल रहा है। इधर थोड़ा सा इतना सा सिलाई इसने उठाया है, बाकी आगे पीछे कोई सिलाई नहीं उठा रहा है। और ये लूपर का धागा टूट के बाहर आ गया, ये आपको दिख रहा होगा। और ये धागा केम ने लपेट लिया। ये मैं धागा इसका निकाल रहा हूँ बाहर। केम के ऊपर बहुत सारा धागा लिपट गया। अभी मैंने थोड़ा ही सा चलाया है और ये धागा तोड़ के केम लपेट ले रहा है। तो मैं धागा निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम इसका टाइमिंग चेक कर लेते हैं कि निडल और लूपर का टाइमिंग सही बंधा हुआ है नहीं बंधा हुआ है। दोस्तों टाइमिंग चेक करने के लिए हमने ये बूट खोल के बाहर निकाल लेना है। सिंपल एक स्क्रू लगा हुआ होता है, तो इस स्क्रू को लूज़ करना है और बाहर निकाल लेना। और ये निडल प्लेट हम खोल लेंगे। निडल प्लेट खोलने से अच्छा है कि हम ये पूरा बेस प्लेट खोल लेंगे, तो उससे हमें सही नज़र आता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से हमने निकाल लेना है। स्क्रू गिरा हुआ है, स्क्रू उठा लेंगे यहाँ से। दोस्तों हमने टाइमिंग देख लेना है। ऐसे व्हील घुमा के हमने एक साइड का पहले टाइमिंग देख लेना है। तो ये होल टू होल आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और जब लूपर पीछे जा रहा है तो 2.5 से पौने 3 mm का गैप आना चाहिए इस जगह पे। तो ये गैप भी सही है यहाँ पे। और आगे वाली निडल पे भी हम देख लेंगे, तो आगे वाली भी निडल पे टाइमिंग सही आ रहा है। तो टाइमिंग हमारा रिवर्स में हम देख लेंगे, रिवर्स में सही आ रहा नहीं आ रहा है। तो रिवर्स में बाहर वाला जो निडल है और लूपर है ये होल टू होल आना चाहिए, यानी कि निडल का सुराख और लूपर का सुराख आमने सामने आना चाहिए। तो टाइमिंग तो हमें सही लग रहा है। तो अब हम ये करते हैं कि इसके लूपर में धागा डाल लेते हैं। दोस्तों लूपर में हमने धागा डाल लिया है, इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं। और नीचे करने के बाद धागे को हमने यहाँ से ऐसे फिडोक पे फंसा लेना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे धागे को फंसाया और हम व्हील को घुमाएंगे ऐसे। व्हील को घुमाने पे ये धागा लूज़ हो जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये धागा लूज़ हो जा रहा है। इस धागे को टाइट होना चाहिए। हालांकि इस धागे को मैंने सिर्फ ऐसे ही रोका हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इसको मैं खींच रहा हूँ। ये धागे को ऐसे मैंने रोका हुआ है, तो धागा लूज़ हो रहा है, धागा टाइट नहीं हो रहा है। तो ये किस तरीके से होगा, क्योंकि टाइमिंग हमारा बिल्कुल सही है। धागा भी हमारा लूपर का टूट रहा है और सिलाई भी नहीं आ रहा है। जो हमारा ये लूपर थ्रेड टेकअप लीवर जो लगा हुआ है इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि ये जो लगाया गया है इसका काम यही है कि ये धागे को, लूपर के धागे को टाइट करेगा और एक जगह ऐसा आएगा जहाँ से ये छोड़ देगा धागे को। तो ये इस तरीके से अभी मैंने बिल्कुल इसको ऐसे सिर्फ ऐसे दबा के रखा हुआ है। और जब मैं व्हील घुमाता हूँ तो धागा ये लूज़ हो जाता है। तो ये ऐसे लूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये ऐसे लूज़ होगा तो सिलाई आपका आएगा भी नहीं, सिलाई साफ़ भी नहीं आएगा और स्कीप वगैरह भी आएगा। तो हम करेंगे ये कि यहाँ पे ये जो हमारा लूपर थ्रेड टेकअप लीवर लगा हुआ है इसके अंदर 2 L की स्क्रू होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर 2 L की स्क्रू लगा हुआ है। किसी मशीन में 2.5 की L की का स्क्रू होता है, किसी में 3 नंबर का होता है और किसी में 2 नंबर का होता है। तो इसको हमने लूज़ कर लेना है। और इसके अंदर एक और लगा हुआ है, इसको भी हम लूज़ कर लेंगे। तो ये हमने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद यहाँ पे एलकी लगा के हम ऐसे टेकअप लीवर को पकड़ लेंगे और इधर से हम क्या करेंगे, निडल को टॉप पे लेके जाएंगे। तो ये हमने ऐसे घुमा के निडल को टॉप पे ले आके और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके यहाँ पे हम टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि ये जो बीच में डंडी लगा हुआ है इसके सेंटर में चल रहा है या नहीं चल रहा हमारे टेकअप लीवर। तो हल्का सा ये इस तरफ है, इसको हम सेंटर करेंगे। दोस्तों इधर से जो स्क्रू हमने टाइट किया था उसको हल्का सा लूज़ करना है और लूज़ करके इधर जो हमारा टेकअप लीवर है इसको हल्का सा ठोक के उस तरफ कर देना। और यहीं पे हम इसको हल्का सा टाइट कर लेंगे। फिर जो ये फ्रेम है, ये पूरे फ्रेम को ऐसे नीचे करके चेक करेंगे। तभी ये तकरीबन सेंटर में आ गया है। अब सेंटर में आने के बाद हमने इसका टाइमिंग बांध दिया है। अब हम फिर उसी तरीके से चेक करेंगे। धागे को हमने, लूपर के धागे को ऐसे ये फिडोक के ऊपर ऐसे रख के और ऐसे पकड़ लेना है। यहाँ पे हमने धागे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अभी हम देखेंगे कि ये धागा लूज़ हो रहा है या टाइट हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जैसे पहले लूजिंग आ रहा था वो लूजिंग आना ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से हमने लूपर के धागे को सेट कर लेना है। अब हम दोबारा इसको बंद करेंगे, बंद करके चला के चेक करेंगे। दोस्तों मशीन में हमने बूट वगैरह लगा दिया है, निडल प्लेट वगैरह अपनी जगह पे टाइट कर दिया है। और अब हम इसको चला के देख लेते हैं। मशीन का पावर ऑन कर लेंगे। दोस्तों पहले हमने चलाया था तो ये इतना सा सिलाई करके और आगे सिलाई नहीं लगा रहा था। तो अभी हम दोबारा इसको चला लेते हैं, इसे लगाते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये अभी इस तरीके का सिलाई दे रहा है। अभी भी ये सिलाई साफ़ नहीं है। इसको साफ़ करने के लिए अभी जैसे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो बाहर वाली निडल का धागा है ये लूज़ हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये इस तरीके से लूज़ हो रहा है। ये है कि अभी ये चलने लगा है, पहले ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सिलाई साफ़ नहीं आ रहा है तो सिर्फ टाइमिंग का मसला हो।
ये भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी जैसे यहाँ से हम ये टेंशन पोस्ट थोड़ा टाइट करेंगे, क्योंकि बाहर वाली निडल का धागा यहीं से जा रहा है और ये अंदर वाली निडल का धागा जा रहा है, और इसको फिर दोबारा हम चला के चेक करेंगे। दोस्तों ये ऐसे हम, तो ये अभी बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है, और पहले हमारा जो हमने सिलाई निकाला वो इस तरीके का आ रहा था। तो इसी तरीके से हमने इसका दूसरा स्क्रू भी टाइट कर लेना है। जो टेकअप लीवर हमारा लगा हुआ है, टेकअप लीवर के नीचे हमारा 2 2.5 नंबर की एलची का स्क्रू है, तो इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों अगर इस किस्म की वीडियो आपने देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।